बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमल। ठीक है ना, जो एनिमल किंगडम है उसमें जो लार्जेस्ट फाइलम है ना, दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ वेयर wherever the life is possible even in the oil wells। ठीक है ना, बेसिकली आर्थ्रोपोड्स जो है ना अर्थ के हर एक कोने में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली ऑयल वेल्स में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, बर्फानी इलाका में भी पाए जाते हैं और बहुत हॉट एरियाज में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो आर्थ्रोपोड्स आर द बायोलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, आर्थ्रोपोड्स बेसिकली बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि हम इन्हें इक्वली राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियोलॉजिकली इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, दे आर द सीलोमेट्स। इनके बॉडी के अंदर प्रॉपर सीलोम मौजूद होता है, प्रॉपर सीलोम में कैविटी मौजूद होती है। ठीक है, एंड दे आर आल्सो द प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, यानी कि इनका जो माउथ है वो पहले डेवलप हुआ था और इनका जो एनस है ना वो बाद में डेवलप हुआ था। ठीक है, so the diversity and the success of arthropods are largely related to their segmentation, hard exoskeleton and jointed appendages। अब बेसिकली ये जो आर्थ्रोपोड्स है ना, दीज आर द सक्सेसफुल ग्रुप। ठीक है ना, ये बेसिकली सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज इनके बॉडी के अंदर काफी सारे सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी जो है ना वो सेगमेंटेड है। जैसे कि फाइलम एनिलिडा जो है ना, उनकी बॉडी जो है वो भी बेसिकली सेगमेंटेड है, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो काफी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। सिमिलरली आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है ना वो भी काफी सारे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, इसलिए बेसिकली हम उनकी बॉडी को कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, और इनके पास बेसिकली हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, सिमिलरली आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज वेरी हार्ड। ठीक है, एंड दे हैव इन द जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस बेसिकली हम कहते हैं बाहों को और टांगों को। ठीक है ना, इन्हें बेसिकली हम अपेंडेजेस कहते हैं। एंड दीज अपेंडेजेस आर जॉइंटेड, यानी कि वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट। ठीक है, और बेसिकली जॉइंट क्या है? सपोज दिस इज अ बोन, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है। ठीक है ना, सो दो बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उसे बेसिकली हम जॉइंट कहते हैं। ओके, so the body of arthropods is commonly covered with cuticle, an exoskeleton made up of protein and chitin। ठीक है ना, अब बेसिकली जो बॉडी है ना आर्थ्रोपोड्स की, उनके बाहर एक लेयर होती है क्यूटिकल की। ठीक है ना, क्यूटिकल बेसिकली क्या है? क्यूटिकल एक लेयर है। ठीक है, और इनके पास बेसिकली एक एक्सोस्केलेटन भी होता है और इनका जो एक्सोस्केलेटन है ना वो बना हुआ होता है प्रोटीन से एंड काइटिन से। ठीक है, काइटिन जो है वो बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, so the exoskeleton protects the animals and provide point of attachment for the muscles that move the appendages। अब बेसिकली जो एक्सोस्केलेटन होता है ना इन आर्थ्रोपोड्स का, ये इन आर्थ्रोपोड्स को प्रोटेक्ट करता है और इसी एक्सोस्केलेटन पे मसल्स जो है ना वो बेसिकली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज ये बेसिकली एक मसल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज अ मसल, और ये मैं बना रहा हूं दिस इज द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये मैं पूरा का पूरा बना रहा हूं एक्सो स्केलेटन। सो बेसिकली ये जो मसल है ना ये इसी एक्सोस्केलेटन के साथ ऐसे अटैच्ड होता है। ठीक है, सो द सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट एंड मेटामॉर्फोसिस इज कॉमन अकरेंस। अब ये जो है ना आर्थ्रोपोड्स, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ये बेसिकली इनके जो सेक्सेस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल आर्थ्रोपोड अलग होता है, फीमेल आर्थ्रोपोड अलग होता है। ठीक है, और इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जैसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आती हैं इन द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है ना, जो बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स है ना उनमें बेसिकली कुछ फिजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब मेटामॉर्फोसिस जो है ना उसकी फर्दर दो टाइप्स है। नंबर 1 इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड नंबर 2 इज द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो एग होता है ना, एग इन आर्थ्रोपोड्स का, एग बेसिकली कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा फिर बेसिकली कन्वर्ट होता है प्यूपा में। ठीक है ना, फिर जो प्यूपा होता है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो एग होता है ना, एग वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है निम्फ में,
ठीक है ना, NYMPH, ठीक है ना, वो बेसिकली निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है और निम्फ फिर कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। ठीक है, वंस अगेन मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है ना उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ फिजिकल और डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस क्यों आते हैं? ताकि आर्थ्रोपोड की बॉडी जो है ना वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस के दो टाइप्स है, नंबर वन इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड नंबर सेकंड इज द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि एग जो है ना, एग इस इन आर्थ्रोपोड्स का वो कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट होता है प्यूपा में, प्यूपा कन्वर्ट होता है अडल्ट में। ठीक है, लेकिन जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें क्या होता है कि जो एग है ना वो कन्वर्ट हो जाता है निम्फ में, और निम्फ जो है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली अडल्ट में। ठीक है, now there are some examples of the phylum arthropods just like scorpions, ठीक है ना, so this is the scorpion, ये आप देख सकते हैं ये बहुत जहरीला होता है। then we have the prawns, mosquitoes, honey bee and house fly, ठीक है ना, ये तमाम के तमाम क्या है, these are the arthropods। okay, so arthropods exist in the harshest condition in the world from very common places to some of the hottest in the world। अब बेसिकली आर्थ्रोपोड्स जो है ना ये जिंदगी के हर कोने में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अर्थ के हर एक कोने में पाए जाते हैं। ये बेसिकली हार्शेस्ट कंडीशन में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो तमाम बर्फानी इलाके हैं वहां पे भी पाए जाते हैं, और जो तमाम गर्म इलाके हैं वहां पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो अ स्कॉर्पियन व्हिच इज एन आर्थ्रोपोड कैन सर्वाइव इवन आफ्टर बीइंग फ्रोजन सॉलिड। ठीक है ना, जो स्कॉर्पियन है ना आप उसको बर्फ बना दें, ठीक है ना, आप इसको इतना ठंडा कर दें और फिर इतना ठंडा होने के बाद भी ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली जिंदा रह सकता है। ठीक है, ओके, सो देन वी हैव द एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द डाइजेशन। सो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स के पास एक प्रॉपर गट होता है, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि वेल डेवलप होता है विद द माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है ना, सो बेसिकली इनके पास प्रॉपर जीआईटी ट्यूब होता है, ठीक है ना, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होता है, और बेसिकली इनके पास माउथ भी होता है और एनस भी होता है। ठीक है, यानी कि इनके पास कंप्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, सो माउथ इज असिस्टेड बाय जॉस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ठीक है ना, अब जो इनका माउथ है, इनके माउथ में बेसिकली जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी बेसिकली जॉज होते हैं। ठीक है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट क्यों है? बिकॉज इनके पास माउथ भी है और एनस भी है। माउथ के थ्रू ये खाना इंजेस्ट करते हैं और जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है ना वो एनस के थ्रू एलिमिनेट आउट करते हैं। ठीक है, so then we have the respiration. So arthropod efficient gases exchange is accomplished by the gills in aquatic form। अब कुछ आर्थ्रोपोड जो है ना जो कि बेसिकली aquatic होते हैं, यानी कि वो पानी में रहते हैं, तो उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना दैट इज द गिल्स। ठीक है ना, वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, such as the crustacean। okay, so crustacean this is the aquatic form and by either trachea or book lungs in terrestrial form। अब बेसिकली वो वाले आर्थ्रोपोड जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि जमीन पे रहते हैं, वो या तो बुक लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, या तो ट्रेकिया के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, then we have the transport system। so arthropods have well developed circulatory system। अब बेसिकली आर्थ्रोपोड के पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनके पास प्रॉपर ब्लड वेजल्स तो नहीं होती, प्रॉपर वेल डेवलप्ड ब्लड वेजल्स तो नहीं होती, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं हीमोसील। ठीक है ना, और इस हीमोसील के अंदर ब्लड होता है और उस ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, सो हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ बेसिकली ब्लड है जो कि इस हीमोसील के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऑल्दो इनके पास ब्लड वेजल्स हैं, इन आर्थ्रोपोड्स के पास बेसिकली ब्लड वेजल्स हैं, लेकिन वो ब्लड वेजल्स इतनी डेवलप्ड नहीं है, हेंस इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, देन वी हैव द एक्सक्रीशन। अब बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द किडनी, और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज अ प्रोटोनेफ्रीडिया। सिमिलरली आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना दैट इज द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये बेसिकली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उनको बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं। ओके, so they remove the nitrogenous waste from the hemolymph and also function in osmoregulation। अब बेसिकली ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ना, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये हीमोलिम्फ से, यानी कि वो जो ब्लड होता है जो कि हीमोसील के अंदर पाया जाता है, उस हीमोलिम्फ के अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि ऐसे वेस्टफुल कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सो उन तमाम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इस हीमोलिम्फ से माल्फिजियन ट्यूब्यूल बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है ना ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर
एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स जो है ना उनको बैलेंस किया जाता है, उनको रखा जाता है। ठीक है, वंस अगेन ऑस्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर और नॉर्मल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना वो मेंटेन किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो इसको बेसिकली हम सेकंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक होम्योस्टेसिस का टाइप है। ओके, सो इसको हम सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो देन वी हैव द नर्वस सिस्टम। सो आर्थ्रोपोड नर्वस सिस्टम इज सिमिलर इन प्लेन टू दैट ऑफ द एनालिड्स बट मोर कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली एनालिड्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इन आर्थ्रोपोड का नर्वस सिस्टम भी वैसे ही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यानी कि कुछ जो नर्वस सिस्टम है ना आर्थ्रोपोड का, वो एनालिड के कंपैरिजन में ज्यादा मॉडिफाइड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, so it consists of a brain composed of fused ganglia in head। अब बेसिकली आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है ना, और इस ब्रेन के अंदर काफी सारे गैंग्लियाज होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड हुए होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द ब्रेन ऑफ द आर्थ्रोपोड। ठीक है, और ये जो मैं गोला बना रहा हूं दिस इज द गैंग्लिया। ठीक है, सो ये एक गैंग्लिया है और दूसरे गैंग्लिया को दूसरे कलर से बनाते हैं, सो इसको बेसिकली ब्लैक कलर से बना देते हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास है दूसरा गैंग्लिया। ठीक है, सो ये जो दो गैंग्लियाज है ना, ये आपस में क्या है, ये आपस में फ्यूज हुए हुए हैं। ठीक है, सो जो ब्रेन होता है आर्थ्रोपोड का, उनके अंदर जो गैंग्लियाज होते हैं ना वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, and connected to a series of ganglia running down the length of the body and linked by a ventral nerve cord। ठीक है, ये हमारे पास कोई आर्थ्रोपोड है। ठीक है ना, ये आर्थ्रोपोड की पूरी बॉडी है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड की क्या है, दिस इज द एंटायर बॉडी। बेसिकली आर्थ्रोपोड के पास एक तो पूरा वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। ठीक है, और इस ब्रेन के अलावा ये जो मैंने येलो से बनाए हुए हैं ना, दीज आर द नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द नर्व कॉर्ड। और ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो ना, दीज आर द गैंग्लिया। ठीक है, सो बेसिकली नर्व कॉर्ड जो है ना, ये काफी सारे गैंग्लियास को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दो नर्व कॉर्ड होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड की पूरी बॉडी में वो बेसिकली स्प्रेडेड होते हैं। ओके, then we have the economic importance of the arthropod। So arthropod are of great economic importance। The predominant group of arthropods, the insects, not only help in pollination but also predator on plant pest। So अगर मैं बात करूं insects की, so insects जो है ना, these are the arthropods। और इंसेक्ट्स जो है ना, ये बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं, बेसिकली पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर वो ट्रांसफर होते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, यानी कि वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और ये जो इंसेक्ट्स है ना, ये बेसिकली प्लांट के जो पेस्ट होते हैं ना, पेस्ट बेसिकली ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन पेस्ट को भी ये खा लेते हैं। ठीक है ना, ये इंसेक्ट्स उन पेस्ट को भी खा लेते हैं ताकि प्लांट को कोई डिस्ट्रक्शन ना पहुंचे। ठीक है ना, प्लांट को कोई नुकसान ना हो। Many causes disease in plants and animals by transmitting bacteria and viruses। अब बेसिकली ये जो इंसेक्ट्स है ना और जो मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया को और वायरसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, और ये बेसिकली इन्हीं वायरसेस और बैक्टीरिया को प्लांट्स में और एनिमल्स में भी ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में और एनिमल्स में मुख्तलिफ डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्राइपेनसोमा, प्लाज्मोडियम एंड द जर्म्स ऑफ द कॉलरा। ठीक है ना, अब बेसिकली ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये ट्राइपेनसोमा बेसिकली एक प्रोटोक्टिस्ट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी बेसिकली एक प्रोटोक्टिस्ट है। एंड द जर्म्स ऑफ द कॉलरा बेसिकली एक डिजीज है जो कि विब्रो कॉलराई बैक्टीरिया कॉज करवाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली विब्रो कॉलरा बैक्टीरिया को, प्लाज्मोडियम को एंड ट्राइपेनसोमा को बेसिकली ये ट्रांसमिट करते हैं इनटू द ह्यूमन बींग्स, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग में मुख्तलिफ डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, सो आर्थ्रोपोड आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है ना, बेसिकली काफी सारे कार्निवोरस प्लांट्स और एनिमल्स इन्हीं आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं। एंड द सी फूड, ये जो आप सी फूड देखते हो ना, सी फूड कुछ भी नहीं है, सी फूड बेसिकली आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, सी फूड में ना तो कोई मछली होती है ना तो कोई मोलस्क होता है। ठीक है, सी फूड एंटायरली आर्थ्रोपोड होते हैं। ठीक है,